अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां घबराओ न दुख जीवन में जीवन सुख दुख में लाए घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख में लाए शरणा ले लो अरिहंतों का शरण ले लो अरिहंतों का क्यों करता व्यर्थ झमेलाए ये प्रभु से मरण की वेला है अरिहंतानां ॐ नमो अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। बैठना है माता जी, जाना है आपने? जाना तो ठीक है। अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा आज भी हमारे मस्तिष्क पर, हृदय पटल पर विराजमान है। प्रभु महावीर की वाणी का एक सूत्र आपके जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, उसको अंगीकार कर लें, तो हम भी इस संस्कार से पार हो सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। तो आपके सामने चर्चा चली है भगवान महावीर के उपासना दिशांग सूत्र की, इसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है। भगवान महावीर के 10 श्रावक कितने संपन्न परिपूर्ण थे, और भगवान महावीर की वाणी सुनी और सुन करके घर में गए, अपनी पत्नी को बोला कि भगवान महावीर के दर्शन किए, वाणी सुनी, मैंने अनुव्रत लिए है और आप भी जाओ। उनकी पत्नी भी भगवान के पास जाती है, अनुव्रत लेती है। कोई भी अच्छा कार्य हो अकेले मत करना, उसका सहयोग करना। घर में आकर के आप कभी भगवान के दर्शन या गुरु महाराज के दर्शन करने गए, आपने वाणी सुनी, आपको अच्छी चीज़ लगी, तो घर में बताना, डिस्कस करना, बच्चों को बताना कि मैंने ये किया। आज महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से भरत क्षेत्र पे आ रही है। बहुत से सेंटरों में शिविर चल रहे हैं। यदि आप ध्यान करते हैं तो अकेले अपने बच्चों को अकेले कमरा बनाओ और वहाँ बैठो, ध्यान करो, साधना को इकट्ठे करो। कहा जिस घर में भजन और भोजन इकट्ठा होते हैं वो झगड़ा नहीं होता। इकट्ठे भोजन भी करो, माना रोज नहीं कर सकते, इतवार के दिन इकट्ठे बैठ करके भोजन करो, बच्चों को सिखाओ। और ध्यान करना है, सामायिक करना है, अच्छा कार्य करना तो मिल बैठ के करो। कन्वर्स योरसेल्फ ईच एंड एवरीबॉडी एल्स। तो 10 श्रावकों का वर्णन आता है, उसमें 12 व्रत की चर्चा आपके सामने हो चुकी है। यदि आप भी श्रावक हैं तो श्रावक का अर्थ है महावीर के 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वी ने तो 5 महाव्रत ले ली, वो साधु बन गए।
और आप श्रावक हैं तो आपने अनुव्रत लिए कि नहीं लिए? यदि नहीं लिए तो फिर आप नाम मात्र के श्रावक जी कहते हैं। आप भी अनुव्रत लेने चाहिए। जब भी समय आए 12 अनुव्रत, 5 अनुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 शिक्षाव्रत, 4 गुण व्रत, उनको भी आप अंगीकार करना चाहिए। और बहुत आसान है, आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। हम हर कार्य करते हुए भगवान ने आपको छूट दी है। भगवान ने कहा आप एक घर की जिम्मेदारी संभालते हैं, आप चाहे व्यापार करते हैं, चाहे खेती करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं, सब करते हैं, उसके लिए भगवान ने आपको छूट दी है। इस प्रकार आप कार्य संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना, संकल्प पूर्वक झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शील का पालन करना और अपने धन की, संपत्ति की, उसकी मर्यादा करना। तो मर्यादा जीवन में बहुत अच्छी है। यदि आप मर्यादा नहीं करते, धन कमाते हैं चले जाते हैं और आकर जब चले जाते हैं तो बाद में बंटवारा होता है भाइयों का, और फिर कोर्ट केस हो जाते हैं, फिर बहुत बुरा बात हो जाता है। पहले ही आप अपने रहते ही जो कुछ करना है बंटवारा कर दो और अपने लिए रखो, बाकी जिसको देना दे दो। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आप इतना काम करते रहे और अंतिम आपने कुछ किया ही नहीं। और अंतिम आज हम चर्चा करेंगे पहले बार अतिथि समविभाग की व्रत की, कि अतिथि समविभाग व्रत आपके घर में कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई साधु कोई आता है, उनको आप यथाशक्ति भोजन दें, वस्त्र दें, पात्र दें, कपड़ा, पाय पुछ दें, ताकि उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती। तो आज हम चर्चा करेंगे संलेखना। संलेखना क्या है? लोग संलेखना के बारे में बहुत कम समझते। पीछे हाई कोर्ट में केस हो गया कि संलेखना तो आत्ममरण है और बहुत कुछ विरोध हुआ, फिर हाई कोर्ट में केस गया। संलेखना को समझना बड़ा कठिन है। संलेखना क्या है? जानबूझ करके अपने शरीर जब कृश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आपने अपना सब कुछ कर लिया, उस समय आप अपने शरीर को त्याग देते, यथाशक्ति त्याग देते हैं, तो वो संलेखना है। पंडित मरण जिसे कहा जाता है। अंतिम समय की अमृत साधना। मृत्यु समग्र जीवन का निचोड़ है, असेंस है, अर्क है। मृत्यु, अंतिम मृत्यु कैसे आती है? यदि उसको आपने समझ लिया तो जीवन सफल हो गया। और यदि नहीं समझा, साधक के जीवन भर की साधना की परीक्षा मृत्यु के समय होती है कि पूरा जीवन जिए कैसे। मृत्यु समाधि पूर्वक होती है और आप अनुव्रत ग्रहण करते हैं, साधु महाव्रत ग्रहण करते हैं, संलेखना संथारा लेते हैं, और उसके साथ साथ आप फिर यथाशक्ति जहाँ जहाँ दोष लगते हैं उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। अंतिम समय में यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आप जिन शासन के आराधक हो, विराधक नहीं। यदि कोई हाय हाय करता, रोता, बिलखता, चिल्लाता, सजीव निर्जीव वस्तुओं का वियोग होने पर चिंतित, भयभीत, आकुलता से भरा रहता है, तो समझिए वो साधक अपनी साधना में अपरिपक्व हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया और विराधक हो गया। तो आप भी अपने जीवन की अंतिम समय की तैयारी कीजिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, क्या भरोसा। कितने वर्ष जीना है? कोई 85 वर्ष, 90 वर्ष भी जी लेता है, कोई 60 वर्ष जी लेता है, कोई 50 जी लेता है, कोई 40 भी जीता है, कोई माँ के गर्भ में आके बाहर चला जाता है, कोई गर्भ के अंदर ही चला जाता है। कैसे कैसे आपने आयुष कर्म बांधा है उस पर निर्भर करता है। परंतु जब जाना है तो कैसे जाना चाहिए? किसी साधक ने जिंदगी भर ज्ञान, दर्शन, चरित्र की आराधना की है, सबसे अच्छा व्यवहार रखा, सरलता और सादगी पूर्वक अपनाया, कृष्णाओं की मंदता रही, किंतु जीवन की संध्या काल में, मृत्यु की वेला में, इस लोक से विदा लेते समय विषय को तीव्रता आ गई, शरीर पर रोग आ गया और प्रियजन अप्रियजन का विषयों को सहन नहीं कर सके, तो उस समय आप साधक नहीं विराधक हो जाते। अंतिम समय आपका कैसे गुजरता है? कई व्यक्तियों की जीवन की बाजी अपने जीवन काल में हार जाते हैं, अंतिम समय सुधर जाता है उनका, और कहीं नहीं सुधरता। वो ज्यों ही जीवन की संध्या आ जाती है, मृत्यु शैया आंखों के सामने आ जाती हैं,
इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। भगवान ने कहा जरा जावना पीली भाई जावना बढ़िए जाविन दिन हंता ताव दमक समक। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, तब तक क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण। धर्म क्या है? धर्म है अपने स्वभाव में आ जाना। शुद्ध धर्म, शुद्ध धर्म क्या है? अपने स्वभाव में आ जाना, अपने को शिथिल कर लेना, अपने को जान लेना, अपने में स्थित हो जाना। जीव जीव में स्थित हो जाए, बस यही धर्म है, यही सत्य है, यही सार है, यही सुंदर है, यही प्राप्त करना। और यदि वो पश्चाताप कर लेता है तो अंतिम बाजी में सुधार कर लेता है। यदि नहीं करता तो जीवन में पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पश्चाताप नहीं करते तो पता नहीं, आपको पता नहीं, आप देखिए ज़िंदगी के अंदर किस किस से मैंने क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, राग किया। आज आप घर के मालिक हैं, आप बॉस हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, पर आपके नीचे 200 लोग 400 लोग काम करते हैं। अभी उससे ज़्यादा काम ले लिया। पता है आपको, एक साधु ने, श्रावक ने 500 हल दिया था और उनको क्या भोजन नहीं मिला। दंडन मुनि को भोजन ही नहीं मिला। पूछा भगवान ने कि जब तुम खेत के मालिक थे, हल 500 हल थे, खेती होती थी, तो उन्होंने कहा एक चक्कर और निकालो। अब वो बेचारे क्या करते, बैल भी भूखे, वो भी भूखे, अंतराय डाला। दंडन मुनि को भोजन ही नहीं मिला। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तुमने ये अंतराय, तो कभी जीवन में अंतराय मत डालो, सब कुछ समान देखो, सब में शिव आत्मा है। आज आपके पास कोई काम करता है तो ज़बरदस्ती क्यों काम करवाना भाई? उसको भी अपने जैसा समझो। गलती होगी तो प्यार से समझाओ ना, डांट डपट के कहना तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हारा ही नुकसान है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तुम आज तो काम कर देगा। तुमने जो कर्म बांध लिए, वो घटना तो घट गई, पर कर्म तुम्हारे साथ रहे, और जब वो कर्मों का भुगतान करना होगा, कर्म किसी को छोड़ते नहीं। महावीर को नहीं छोड़ा, बुद्ध को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हमें कौन से छोड़ सकते हैं? इसलिए बहुत विचार करना। कर्म बांधते हंस हंस के, अब मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तो मजाक किया था। कई बार लोग करने के मजाक किया था। अरे भाई काहे का मजाक करना, प्रेम से बात करो ना। अच्छा गलती हो गई, क्षमा मांग लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात मुझे याद आती है। भारत के प्रेसिडेंट, एक बार वो बैठे थे, किसी विदेशी ने उनको अच्छी कलम दे दी, पेन दे दिया, तो पेन रख दिया, तो नीचे वो साफ़ करने वाला आया, उसने साफ़ किया होगा तो पेन नीचे गिर के टूट गई। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रेसिडेंट ने, पेन किससे टूटी, बुलाया उसको, उसको डांटा। डांटने के बाद जब उनका मन नहीं लगा, जब आप किसी को डांट देते हो ना, अंतःकरण से आपको अच्छा नहीं लगता, और यदि ओवर पर कर दो अलग बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको अपने पास बुलाया कि देखो मैंने आपको डांटा, ये कलम टूट गई तो टूट गई, मेरे से भी टूट सकती, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कहाँ भारत का प्रधान, अपने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और कहाँ एक सेवक जो काम करने वाले से क्षमा मांग। कौन बड़ा हुआ बोलो? सेवक बड़ा हुआ कि कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ भाई? रमेश भाई, कौन बड़ा हुआ? जो क्षमा देता है, क्षमा देता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, अपना अहंकार मत करना। आज आप मालिक है, आपका पुण्य है, आपके पास सब कुछ है, परंतु आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी ध्यान रखो। उनका भी घर है, परिवार है, उनको भी छुट्टी दो, समय दो। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो एक कहानी चलती है चंड कौशिक सर्प की, आपने देखा वो क्या हुआ, चंड कौशिक कैसे बना? गुरु और शिष्य का विवाद चल रहा था, बरसात का मौसम था, शिष्य चल रहे थे, और चेले ने कहा गुरुजी ये मेंढक तुम्हारे पाँव के नीचे आके। गुरु ने कहा भाई मेरे से नहीं तुमसे। कई बस शिष्य अड़ियल होता है, वो अपनी बात बनाने के लिए एक बार कहा, 2 बार किया, संध्या को फिर कहा। जब शाम को लोग आए प्रतिक्रमण के समय, फिर कहा गुरुजी आलोचना करो, मेंढक मर गया था। गुरु ने 3-4 बार, गुरु को गुस्सा आ गया, ये मानता ही नहीं, मेरी बेइज्जती करी जा रहा है।
अंधेरा था, उसमें बिजली बिजली होती नहीं थी। उसने हटाया अपना रजोहन, उसको मारने लगा और खंबा था, खंबे में टकराया गुरु की वही मौत हुआ। मर के क्या बना? चंड कौशिक बना। चंड कौशिक, जिसका नाम ही चंड, जिसको भयंकर, उसका क्या नाम, रौद्र रूप, इतनी फुकार कि आसपास के पेड़ पत्ते सूख जाते थे, नदियाँ, पानी बहाव बढ़ जाता था और अंत तक मचा रखा था। लोग गुजरते नहीं थे, पास में नहीं आते थे और लोगों ने मार्ग बदल दिया था। भगवान महावीर तो क्षमा मूर्ति हैं, उसी रास्ते से गए। कौन है मेरे सामने? अहंकार ऐसे देखा, भगवान तो खड़े हैं शांति से। डंक मारा, भगवान को भी डंक मारा, भगवान तो शांत। जब उसने देखा कि मेरे डंक मारने से भी कुछ नहीं हुआ, भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, जाते चंड कौशिक, इतना ही का बुझ बुझ चंड कौशिया, हे चंड कौशिक तू अपने को जान, तू कौन है? भगवान के कहते उसको जाति से मन ज्ञान हो गया। ओ, मैं साधु था, मैंने गुस्सा किया, चंड कौशिक बन गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को मैंने डराया, धमकाया, मारा, लोग रास्ता बदल देते, दृष्टि बदल गए। अब उसने क्या किया? आलोचना। त्रियंच भी 12 वर्ष धार लेते हैं, त्रियंच भी उनको अभिज्ञान हो जाता है। भगवान ने कहा त्रियंच, जिसको आत्मबोध हो जाए वो वंदनीय है, चाहे नरक के नीरिया है, चाहे त्रियंच पशु पक्षी है, चाहे मनुष्य है, चाहे देव है, जिनको आत्म का बोध हो जाए। आत्मबोध का मतलब स्वरूप का बोध, स्वरूप बोध का मतलब कि तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए कि मैं जीवात्मा, जड़ जीव का भेद हो जाए। 2 तत्व है, एक शरीर आकार, एक निराकार, बोध हो जाए। इसको बोध हो गया, वो ज्ञानी हो जाता है, वो अपने जीवन को सुधार लेता है। उसको पता लगा जब भगवान ने कहा, बस फिर क्या था, वो फंकार छोड़ दी और संकल्प कर लिया, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं समाधि में रहूंगा, कोई भी आए। मन से व्रत ले लिए। अब जो फुंकारता था आपके बिल के अंदर चला गया, बड़ा लंबा चौड़ा सर्प था, और अपने चला गया, मैं किसी को मारूंगा नहीं। जब पता चला कि चंड कौशिक ने अपना रौद्र रूप छोड़ दिया है, उसके बाद में फिर वो लोग आते हैं, लोग तो क्या करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, चीनी डालते हैं, करते हैं। और बहुत से लोग आज चीनी डालने लगे, दूध डालने लगे, चींटियाँ तो आई कन कन में उस सर्प के अंगों को काट रही हैं। कितनी वेदना हुई होगी सर्प को। पर कैसे वो आत्मबोध, वो ज्ञान, वो भेद विज्ञान कि शरीर और आत्मा 2 तत्व जुदा जुदा है। ये शरीर को काट रही है, मुझको नहीं काट रही। ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा लोगों ने, कोई गुजरता है, कोई आटा डालता है, कोई चींटी, कोई चीनी, कोई दूध, हजारों चींटियाँ आ गई, अंग अंग काट रही हैं उसको। वो समता में है, वो शांति में है, उसने उठा करके बिल से मुँह नहीं देखा। कहते हैं समाधि मरण आया, समाधि मरण आकर के कैसा हुआ, 8वें देवलोक में सुधार लिया जीवन। कैसे जीवन सुधार लेता आदमी? ऐसा भी जब कोई ऐसी चीज आ जाए, उसने मुंह में डाल लिया था और संकल्प कर लिया था, मैं किसी को काटूंगा नहीं, जो मुझे आएंगे मैं अपराधी बन क्षमा मांगूंगा, मैं अपराध में, बस सर्प के चोले में चंड कौशिक परम क्षमाधारी साधु सा बन गया। सलेखना के प्रभाव से, समाधि मरण से, मरण है तो क्या जिंदगी की हारी हुई बाजी अंतिम समय सलेखना में बीत दी। ऐसी मंखली पुत्र को शालक, जो भगवान महावीर को, उनका ही चेला, उनसे ही विद्या सीखी, जो विद्या सीखी तेजोलेशिया की, भगवान के पीछे पीछे रहा, भगवान को जहाँ जहाँ भगवान जाते, भगवान के विरोध में खड़ा हो जाता, गांव में जाता और कहता कि यही चोर है, इसने ऐसे किया है। बहुत कष्ट दिए भगवान ने, भगवान फिर भी कुछ नहीं कहा। अंतिम जब वो कष्ट दे करके, अंतिम जब वो तेजोलेशिया फेंकी, भगवान पर तेजोलेशिया फेंक दी,
और कहने लगा अब तुम मर जाओगे। भगवान ने कहा तेजूलेशा से, मैं नहीं मरूंगा, तू मरेगा, तेरे 8 दिन ही शेष रह गए हैं, गोशालक तू चेत जा। जब भगवान ने कहा फिर बोध आ गया, ओ मैंने कितना पाप कर दिया, मैंने कितना डराया धमकाया लोगों को, कितना आपके विरुद्ध बोला। उस समय मंखली पुत्र गोशालक ने क्या किया, बोलो क्या किया? जीवन की हारी हुई बाजी उसने प्रायश्चित किया। जो कहता था मैं महावीर हूं, जो कहता था मैं तीर्थंकर हूं, वो कहता था मैं ज्ञानी हूं, ये कुछ नहीं, महावीर कुछ नहीं बोलते थे, सचित ने क्षमा करते थे। अंतिम उसने क्षमा धारण की। जब पता चल गया कि मेरी मौत आने वाली है 8 दिन के अंदर, फिर उसने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया कि देखो महावीर सत्य है, महावीर की वाणी सत्य है, अब मैं मरूंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा करना कि मेरी लाश को क्या करना, रस्सियों से बांध लेना, बांध करके घुमाना और थूकना और कहना ये गोशाले गलत है, महावीर ठीक है। ऐसी आलोचना कोई कर सकता है? जो जिंदगी भर अपने आप को सिद्ध करता रहा, जिंदगी भर सिद्ध करता रहा, अंतिम पर शिष्यों का मोह तो शिष्यों को होता है ना। उन्होंने ऐसे कैसे करने दिया? उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। फिर उनको एक कमरे में रखा और ऐसे बांधा और किया। पर गोशालक ने आलोचना कर रही थी जिंदगी के अंदर, और मंखली पुत्र गोशालक ने आलोचना करने जिंदगी भर अंतिम समय अपने जीवन को सफल किया और जो बिगड़ी हुई बाजी वो जीत गया। ऐसे भगवान कहते हैं कि कैसे अपने जीवन को सुंदर स्वच्छ बनाना चाहिए। मौत सभी की आती है, कोई बच सकता है मौत से? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, इंद्र, इंद्राणी, कोई मौत से बचा है? तीर्थंकर को भी जाना, चक्रवर्तियों को भी जाना, आपने भी जाना, मुझे भी जाना, अनंत जन्म बता दिए हमने, स्वरूप का बोध ही नहीं था। अब आपको स्वरूप का बोध हो गया है तो कम से कम जो जिंदगी बच गई है, जितनी बच गई है, किसी की 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 5 साल ही है, किसी क्या पता जाते जाते क्या हो जाए। अब जिंदगी का संकल्प करो कि मुझे अब जीवन में धर्म की आराधना करनी, सच्चा धर्म जो महावीर का धर्म है। वो कौन सा धर्म है? वस्तु सावधम, वस्तु अपने स्वभाव में आ जाए। बस स्वभाव का मतलब है मैं जानूंगा और देखूंगा, मैं किसी से प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। इस साधना अपने जीवन में लाओ, परिवार में, संघ में, समाज में। आज तक जिंदगी में क्रिया प्रतिक्रिया, मैंने किया, उसने किया, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे, में सारे झगड़े, सारे संकट किसके होते हैं? परिवार में, संघ में, समाज में, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, बाप बेटे में। तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया। छोड़ो ना, किसने क्या किया, क्या लेना देना। कितनी जिंदगी जीना, तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? कभी देखा पहले जन्म में तुम कौन थे, कौन से माता पिता थे? कि नहीं थे, पता नहीं कहाँ पशु योनि से आए, कि नरक से आए, कि देवलोक से आए, क्या आए, और आगे कहाँ जाओगे? जैसा कर्म किया है वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ान कम्माना मोक्षति, किए हुए कर्मों का भुगतान देना पड़ता है। मुझे भी देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया, मैं भी सीखने आया। आप बैठे हैं, मुझे भी सीखना चाहिए। जिंदगी भर में आलोचना करनी चाहिए। समस्या की आलोचना आपने सुनी, 8 दिन की आलोचना, 8 दिन का पर्व परिवेशनों में जो भगवान की वाणी आई। तुम भाग्यशाली हो, तुम पुण्यवान हो कि तुम्हें भगवान महावीर की वाणी, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से गीतलाक्षादिका निशा जी से वाणी आती है, वो वाणी पूरी यूट्यूब में भरी हुई है, वो सुनो, बाकी छोड़ दो। मोबाइल में बहुत कुछ भरा हुआ है, अपने बच्चों को सिखाओ। 8 घंटे का जो वाणी आई है, अभी जो ध्यान शिविर हुए हैं, उस वाणी को जीवन में संकल्प करो आप सब कि जिंदगी में 24 घंटे में कितने घंटे अपने को दोगे? बोलो भाई, गुड़गावा वाले बोलो, और बोलो जो बाहर से है, रमेश कितने घंटे समय देता तू अपने आप को? बोलो कितने घंटे समय देते हो? सोचो, देते कितने? आज इतनी जिंदगी बीत गई। अपने को समय, अपने का मतलब
जो आपका जीव है, आत्मा है। मंत्र जाप नहीं तो मंत्र कर लिया, पाठ कर लिया, बड़ी चौबीसी पढ़ ली, सुलेखना, वो नहीं, वो तो धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से क्या होगा? पुण्य बनेगा। पुण्य बन के तुम मान लीजिए राजा बन गए या देवलोक में चले गए, इससे नहीं। इससे तुम्हारी कर्म निर्जरा कैसी होगी? जीव को जीव जान करके, मान करके, स्वीकार करके जीव का जीव में ठहरना, यही धर्म है। 12 प्रकार के तप इसमें आ गए, 12 प्रकार के तप इसमें आ गए। ये करो भाई, ये करोगे जीवन सफल हो जाएगा। मैं सबको कहता हूँ, हम जब 5 साल से यहाँ बैठे, लोग हमें बहुत बेनती करते, इधर आ जाओ उधर आ जाओ। हम कहते 83 वर्ष की उम्र आ गई, पता नहीं जिनका अंतिम पड़ाव आ गया, कहाँ घूमते रहेंगे। अब बैठ करके साधना, तुम भी साधना कर लो, मैं भी साधना करता हूँ, इकट्ठे बैठ के साधना करो। केवल मणिक भाई, गुड़गांव वालों, तुम अच्छे लोग हो, भले लोग हो, शिविर भी लगाया आप लोगों ने, पर अब करते रहो। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे अपने लिए साधना करो। यूट्यूब में साधना है, पढ़ो। और घर में बच्चों को साथ बिठाओ, इकट्ठे बैठ के साधना करो, और इकट्ठे बैठ के बच्चे को भोजन कराओ, साधना करवाओ। कितनी उम्र के बच्चा उसको कहो, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे मान लेते हैं तुम्हारी बात को। और साधना करवा करके जीवन को सफल कर लो। कुछ नहीं करना, आकार में निराकार, जड़ और जीव का भेद, और भेद करने के बाद उसमें स्थित रहना। रमेश भाई, कितने शिविर किए तूने? नहीं किए, जरूरत भी नहीं है। लाडला बेटा है ना, सब कुछ मिल गया तुझे, ऐसे ही मिल गया। करो भाई, सबको मैं कहता हूँ, उसको नहीं कहता, सबको कहता हूँ, करना चाहिए। और जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या चला जाएगा। हम देखते देखते परिवार में, हमारे घर में 25 लोग थे, अब 2 रह गए। देखते देखते सब चले गए, घर बदल गया, वो बदल गया। तुम्हारी कितनी बड़ी कोठी थी, कहाँ तेरे पिताजी, माताजी, सब पता है हमें। पर मैं रहूँगा, जो अहंकार है, जो मिथ्यात्व है, वो छूटता नहीं। इस समय कर लेना चाहिए। जिंदगी का कोई यही तुम्हें भगवान कहते हैं, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समझ जा रहे। और धर्म इतना सहज है, सरल है, जैसे सांस लेते लेते भी धर्म कर सकते, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते। कोई माला नहीं कहते हैं माला करो, जाप करो, स्तुति करो, कुछ नहीं कहते हैं। अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अप्लाई फ्लेश। अपने को जानो, अपने में स्थित हो जाओ, अपने में रमन करो, बाकी सब छोड़ो। ये कठिन है, मैं बोल गया हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, पर कभी कभी आप जा करके एक 4 दिन का ध्यान शिविर करो। पंजाब के लिए आदिश्वर धाम कुपकला में शिविर लगते हैं, या नासिक में लगते हैं। गुड़गांव वालों, आप भी केंद्र बना लो, शिविर करो। जो ऑनलाइन पे हम शिविर देते हैं, आप करो, करवाओ। मैं अरिहंत नगर में शिविर लगा, नवंबर में लग रहा है, 6 नवंबर को शिविर लग रहा है। गुड़गांव वाले पहले तो बहुत शिविर लेते थे, लगाते थे, पता नहीं भूल भाल गए हैं, क्या हो गया है। हमारे दर्शन करने मत आओ, शिविर करो, शिविर कराओ, जीवन को सफल करो, इससे जीवन सफल मिलेगा। और एक बार शिविर कर लो 4 दिन का, आपकी आंखें खुल जाती। कहाँ जी रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या जिंदगी का भरोसा। और ये पंचम काल में देखो, आप किसी और गुरु के पास जाओगे, वो आपको माला देगा, आपको पाठ देगा, कहेगा ये काम कर दो, वो काम। हम कुछ नहीं कहते, हम माला की नहीं कहते, पाठ के नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास आओ, तुम्हारी मर्जी आओ, तुम्हारी मर्जी ना आओ। पर जब तुम आ ही गए हो, तो अपने लिए सुधार कर लो। आकार और निराकार में एक आत्मा, कितने गुण है आत्मा में? बोलो गुड़गांव वालों, कितने गुण है आत्मा में? तुमने तो शिविर किए है, कितने गुण? शशि तू ही बता, कितने गुण है? बोल बाल गई है तू, बताओ कितने गुण है? अपने गुण पता नहीं कितने गुण है आप में। तुम्हारे गुण तुमसे पूछता हूं। मिश्री मीठी होती है ना, कभी भी खाओ, मिश्री मीठी होती है, दिन को खाओ, रात को खाओ, सुबह खाओ, तो मिश्री का मिठास गुण है। ऐसे आत्मा में कितने गुण है? तुम्हारे गुण पूछना। 8 गुण है, 8। तुम्हारे भीतर 8 गुण थे, है, रहेंगे। चाहे नरक में चले जाओ, चाहे पशु बन जाओ, चाहे मनुष्य बन जाओ, चाहे देव बन जाओ, वो 8 गुण कभी नष्ट नहीं होते। कौन सा? अनंत ज्ञान।
तुम्हारे भीतर था, है, रहे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा, और अनंत सुख, सुख आत्मा में बाहर है ही नहीं। हम बाहर ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? विदेशों में चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, होटलों में खाना खा लो, कुछ नहीं। ये सुख नहीं है, ये इंद्रियों का सुख है, सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखाभास है ये। सुख तो भीतर है, कुछ भी बाहर। जैसे आप औषध कर लेते समस्री में, क्या दुखी हो जाते हो? भीतर से आनंद आता है। सुख आत्मा का गुण है, वो तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। गस्सुकमाल के सिर पर अंगीठी रख दी, या गस्सुकमाल दुखी थे? महावीर को 12.5 वर्ष कितने कष्ट आए, क्या महावीर दुखी थे? भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला, उनका अपना कर्म था, अंतराय था, बैलों को छिक्का लगाया था, घूमते थे, नहीं मिलता था। आज आपने जो कर्म किए वो तुम्हारा अपना किया हुआ कर्म है, किसी को दोष मत देना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसे कहा था, तुमने ऐसे कहा था, ये सारे भ्रम है। ये कर्ता भोक्ता बाद में आना नहीं, जो हो गया किसी का। तुमने अपने बेटे को जन्म दिया, बेटा तुम्हारा है? बोलो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, बोलो। नहीं है ना, फिर क्यों मेरा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करते हो? शरीर का बेटा है, आत्मा का बेटा नहीं। भेद करो, शरीर से तुमने जन्म दिया माँ ने, पर जीव तो अलग आया ना, जीव तो ऊपर से आया और चला जाएगा। तो भेद करो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जित से त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाचपुत्रम। सती मदालसा ने 7 बेटों को जन्म दिया, 7 बेटों। आज तो तुम्हारा एक नहीं संभलता है, हमारे पास आ जाते, महाराज संभालो इसको। हम क्या करें भाई, हमसे पूछा था। 7 बेटों को जन्म दिया और एक ही शिक्षा दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परवर्जितोसी त्यजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाच। सती मदालसा ने संकल्प किया था, उस राजा से शादी कराऊंगी जो मेरे संकल्प से बेटों को मैं बनाऊं। राजा ने कहा ठीक है, 6 बेटों को सन्यासी बना दिया। यही श्लोक, शुद्ध है तू, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, निरंजन है, संसार की माया से। ये आत्मा का गात, आत्मा का गीत। तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्त तजमो निद्रा मदालसा वाक्यम वाचपत्रम। हे मदालसा कहती है, मैं कहती हूँ मदालसा कि मोह निद्रा को छोड़ो और अपने को जानो, 7 बेटों को सन्यासी बना। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दो। जब माँ बेटा गर्भ में होता है तो माँ को शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारे गर्भ संस्कार एक भारत की संस्कृति की विधि है। माँ कहे बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं शरीर की माँ, उसको संस्कार दे। और हमने देखा है जो माँ गर्भवती ध्यान शिविर करते, उनके बच्चे बड़े सात्विक होते हैं, वो ज़्यादा रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, शांत हो जाते, क्योंकि माँ जो देखती है जो करती है उसका उस पर इफेक्ट होता है। तो ऐसा ही समझो, जानो, जीवन को परिवर्तन लाओ। जीवन बदल रहा है, पता नहीं प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। अपने जीवन में साधना करो। तो साधना कब करोगे? जब अब पूरा जीवन सुधरा नहीं, अंतिम कैसे सुधर जाओगे? हो सकता है पूर्व जन्म से आपको कोई ऐसी बात बन जाए, पर अभी से तैयारी करो। 24 घंटे में अगर 2 घंटे अपने लिए निकाल, यूट्यूब पर सारी साधना है, उस साधना को अंगीकार करो। और जब भी आपको मौका मिले ध्यान शिविर करो। वहाँ लग रहे हैं, पंजाब में लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, दिल्ली में लग रहे हैं, और ढूंढो कहाँ शिविर लग रहे हैं। और दिल्ली गुड़गांव के पास पास तो है, वहाँ जाके दिल्ली कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस में लगते। जब भी आपको अच्छा लगे शिविर करना, ध्यान देना। इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा हर शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा।
जड़ जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार आत्मा, मैं जीवात्मा हूँ, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। सत्य है, तुम अकेले थे, अकेले ही रहोगे। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। सबके प्रति मंगल का भाव। इसमें स्त्रीत संसार में दुखिया रही न को। इस स्त्रीत संसार में दुखिया रही न को। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुक्ति ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं शांति दासुधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद